जी नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। स्वागत है आपका राकेश कुमार ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पर। अगर आप रेलवे एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, सोच रहे हैं रेलवे एग्जाम में जीके जीएस का किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है और इसका सॉल्यूशन हम कैसे कर सकते हैं, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम रेलवे सामान्य अध्ययन अन्य स्पीडी जीके जीएस का सीरीज चल रहा है और इस सीरीज में हम अभी पढ़ रहे हैं गांधी युग। आज का क्लास हमारा गांधी युग का तीसरा क्लास है और आज गांधी युग समाप्त हो जाएगा। इसके पहले गांधी युग का 2 और क्लास हो चुका है। अगर आपने हमारे पिछले वाले क्लास को नहीं देखा है तो राकेश कुमार ऑफिशियल के प्लेलिस्ट इसका स्पीडी जीके जीएस का बना हुआ है। ठीक, आप वहां पर जा करके और अन्य टॉपिक के भी जो आप डिटेल एक्सप्लेनेशन आप स्पीडी जीके जीएस का देख सकते हैं। अच्छा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और दोस्तों को भी कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न आज का कह रहा है कि गांधी जी के माता का क्या नाम था। ठीक है, गांधी जी के माता का नाम। तो देखिए, हमने लास्ट क्लास में ही बताया था और इसके पहले ही बताया था महात्मा गांधी के बारे में कि महात्मा गांधी का जो है वह जन्म कब होता है। तो इनका जन्म जो है, ठीक है, इनका जन्म जो है वह 2 अक्टूबर, कब, 2 अक्टूबर सन 1869 ईस्वी को जो है वह जन्म होता है गुजरात के पोरबंदर में। ठीक है, कहाँ पे होता है, गुजरात के पोरबंदर में इनका जन्म होता है। साथ ही साथ इनका पूरा नाम जो है वह मोहनदास करमचंद गांधी होता है, जबकि प्यार से इन्हें जो है वह भाई भी बुलाते हैं। इनके पिता का नाम जो है वह करमचंद गांधी था। ठीक है, करमचंद गांधी, या इन्हें जो है वह कावा गांधी भी कहा जाता था। और ये जो आपको राजकोट शहर के क्या थे, आपको दीवान थे। इनके पिता जो है वह राजकोट शहर के क्या थे, दीवान थे। क्लियर है, क्या थे, दीवान थे। तो इनका पिता का नाम करमचंद गांधी, हमने लास्ट क्लास में भी देखा था। ये राजकोट शहर के क्या थे, दीवान थे। और इनका जो है वो माता का नाम, ठीक है, ये माता का नाम क्या था, तो इनके माता का नाम, ठीक है, आपका पुतली बाई था। ठीक, क्या था, पुतली बाई था। आज का क्लास ज्यादा लंबा नहीं जाएगा। ठीक है, शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा और लगभग सारा जो है पढ़ा हुआ ही है। ठीक है, वो प्रश्न था तो मैंने स्लाइड में डाल दिया। तो चलिए, गांधी जी का जो है पत्नी का क्या नाम है, तो गांधी जी का जो है वह विवाह सन 1883 में कब किया गया, सन 1883 में जो है 14 वर्ष की अवस्था में की गई। 14 वर्ष की अवस्था में जो है वह गांधी जी का क्या कर दिया गया, विवाह कर दिया गया। विवाह जो है किसके साथ हुआ, तो कस्तूरबा बाई के साथ। ठीक है, कस्तूरबा बाई के साथ जो है मोहन आपको गांधी जी का क्या कर दिया गया, विवाह कर दिया गया। और जब गांधी जी का विवाह होगा तो इनका जो है वह पुत्र भी होंगे। तो इनके 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे, 4 पुत्र। नाम क्या क्या था, तो इनके पुत्रों का नाम था हरिलाल। ठीक है, कितने पुत्र थे, 4 पुत्र। तो पहला पुत्र का नाम था हरिलाल। ठीक है, दूसरे पुत्र का नाम था मणिलाल, हरिलाल, मणिलाल। ठीक है, रामदास, रामदास और कौन थे, देवदास। ठीक है, इनका एक दत्तक पुत्र भी था। ठीक है, और वह 5वां पुत्र यानी कि मानते थे यमुना लाल बजाज को। ठीक है, यमुना, ठीक, आपका यमुना लाल बजाज को। ठीक है, यह इन्हें 5वां पुत्र के रूप में मानते थे, यानी दत्तक पुत्र के रूप में यमुना लाल बजाज को। बात समझ में आए, तो ये अलग से है, इसको जान के रखिए। ठीक है, तो गांधी जी के शिष्या का क्या नाम था, तो गांधी जी का शिष्या का जो नाम था मीरा बेन। ठीक है, गांधी जी के शिष्या का क्या नाम था, मीरा बेन जो है वो गांधी जी के शिष्या का नाम था। अगला प्रश्न कह रहा है गांधी जी की आत्मकथा क्या थी, तो गांधी जी का आत्मकथा थी, ठीक है, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। सत्य के साथ जो है मेरा प्रयोग, मेरा प्रयोग। आपने जो हमारा 2 लास्ट क्लास देखा ना, उसी का जो है एक निचोड़ जो हमने यहाँ पे रखा है। ठीक है, तो गांधी जी का आत्मकथा का नाम क्या था, तो सत्य के साथ मेरा प्रयोग। ये सब हम पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न कह रहा है गांधी जी का मृत्यु कब हुआ। ठीक है, गांधी जी का मृत्यु जो है वह कब हुआ, तो गांधी जी का मृत्यु कब होता है, तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। ठीक है, 30 जनवरी, ठीक है, 1948 ईस्वी को गांधी जी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। बात समझ में आए? और इसी मृत्यु के कारण 30 जनवरी को जो है वह क्या मनाया जाता है, पुण्यतिथि मनाया जाता है। ठीक, ये आपको नाथूराम गोडसे जो है वह क्या करते हैं, गोली मार देते हैं आपको दिल्ली में। ठीक है सर, बिरला भवन में, दिल्ली में। क्लियर है, दिल्ली में क्या होता है, इनको गोली मार देते हैं, कौन, नाथूराम गोड्स। और एक गांधी जी की मृत्यु जो है आपको 30 जनवरी 1948 को, इसलिए 30 जनवरी को जो है वह पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। किस तिथि के रूप में मनाया जाता है, पुण्यतिथि के रूप में। और जन्म कब हुआ है, 2 अक्टूबर को। जन्म तिथि के रूप में 2 अक्टूबर अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर है,
कर अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? आ गया प्रश्न, अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो अहिंसा दिवस आपको मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। क्यों? क्योंकि 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी का गुजरात के पोरबंदर में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। तो अहिंसा दिवस जो है वह कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को जो है वह अहिंसा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनका जन्म जो है वह कब हुआ था? ठीक है, इनका जन्म होता है आपको 2 अक्टूबर, ठीक है, 1869 ईस्वी को, जो हमने आपको पढ़ाया। ठीक, कहाँ पे होता है? तो गुजरात के पोरबंदर में, गुजरात के पोरबंदर में। करेक्ट। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तब गांधी जी का जो है वो पुण्य तिथि जो है कब था? 30 जनवरी को मरे थे ना। तो मतलब मरे थे ऐसा नहीं बोलेंगे, शहीद हुए थे। ये देश के लिए जो वह काम करके गए हैं वो शायद ही कोई कर पाएंगे। ठीक है, तो शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो इनके पुण्य तिथि को ही शहीद दिवस यानी 30 जनवरी को जो है क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस या तो पुण्य तिथि मनाया जाता है। क्लियर है? पुण्य तिथि मनाया जाता है। अगला प्रश्न करें, गांधी जी का समाधि स्थल कहाँ पे है? तो गांधी जी का समाधि स्थल जो है वो राजघाट में। जगह का क्या नाम है? राजघाट। ठीक है, राजघाट गांधी जी का समाधि स्थल है। करे गांधी जी के राजनीतिक गुरु। ठीक, देखिए गांधी जी के कई गुरु थे, राजनीतिक गुरु, दार्शनिक गुरु। क्लियर है? तो गांधी जी के जो है राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गांधी जी के राजनैतिक माने कि राजनीति के जो गुरु थे वह गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। क्लियर है? कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। तो इस स्लाइड में हमने देखा गांधी जी का मृत्यु कब होता है? 30 जनवरी 1948 को। अहिंसा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर उनके जन्म तिथि में, और शहीद दिवस मनाया जाता है उनके पुण्य तिथि 30 जनवरी पर। और गांधी जी के समाधि स्थल राजघाट। और इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जो होंगे इनके राजनीतिक गुरु होंगे। फिर कह रहा है कि अगला प्रश्न, गांधी जी के दार्शनिक गुरु कौन थे? ठीक है, तो गांधी जी के दार्शनिक गुरु कौन होंगे? तो इनके दार्शनिक गुरु जो होंगे वो आपको लियो, ठीक है, लियो टॉयसल, ठीक है, लियो टाय स्टाल, ठीक है, लियो टाल स्टाय, इनके क्या होंगे? दार्शनिक गुरु थे। क्लियर है? लियो टाय स्टाय, टॉल स्टाय। कहना वकालत पढ़ने जो है इंग्लैंड कब गए? ये सब तो हमने आपको पढ़ा दिया कि वकालत पढ़ने जो है वो इंग्लैंड 1888 ईस्वी को गए, और वहां पर जा करके एलएलबी की पढ़ाई की, और 1891 ईस्वी में जो है पुनः भारत लौट आए। ठीक, और भारत लौटने के बाद मुंबई और बम्बई में जो है वह अपना वकालत को प्रारंभ किया था महात्मा गांधी ने। ठीक है, तो इंग्लैंड कब गए थे? 1888 ईस्वी में, और आए थे कब? 1891 ईस्वी में। करा दक्षिण अफ्रीका प्रवास। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका प्रवास कहने का अर्थ यह है कि फिर 2 साल के बाद जो है वह एक गुजराती व्यापारी था, क्या नाम था उनका, उनके बुलावे पर जो है वह पुनः क्या गए थे? आपको दक्षिण अफ्रीका गए, तो उसी को जो है वो दक्षिण अफ्रीका प्रवास लिख रहा है। तो दक्षिण अफ्रीका में पुनः कब गए थे? तो सन 1893 में, यानी 1893 में जो है वो फिर पुनः आपको दक्षिण अफ्रीका गए थे। अरे गांधी जी का भारत आगमन कब हुआ था? तो गांधी जी का जो भारत आगमन हुआ था 9 जनवरी, ठीक है, कब हुआ था? 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। इसलिए आपको भारतीय मजदूर प्रवासी मजदूर दिवस इस दिन को मनाया जाता है, 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। क्लियर है? फिर कह रहा कि प्रवासी भारतीय दिवस आएंगे। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को ही मनाया जाता है, क्योंकि इसमें इसी दिन गांधी जी क्या किए थे कि आपको भारत पुनः वापस आ गया था। क्लियर है? तो प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। गांधी जी का भारत आगमन कब होता है? 9 जनवरी 1915 को। दक्षिण अफ्रीका प्रवास यानी कि पुनः दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी कब जाते हैं? 1893 ईस्वी को। वकालत पढ़ने इंग्लैंड कब गए? 1888 ईस्वी को। और वहां से एलएलबी पढ़ करके फिर भारत कब लौटे थे? 1891 ईस्वी। फिर गए 1893 ईस्वी। क्लियर है? ठीक है, अगला प्रश्न और है इसमें। अच्छा, और प्रश्न, अगला प्रश्न कर रहे हैं, गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कब किया? ये सभी हम पढ़ा चुके हैं आप लोग को। ठीक है, सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग करते हैं आपको बिहार के चंपारण सत्याग्रह के दौरान। ठीक है, किस चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो है सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग करते हैं। ठीक है, बिहार का चंपारण सत्याग्रह याद है? चंपारण सत्याग्रह। और इसी यह जो है आपको सत्याग्रह काफी सफल होता है, और यह आपको किया जाता है किसके लिए? तो यह किया जाता है आपको हम लोग के नील का खेती का जो है ना 3 कटिया प्रणाली। ठीक है, 3 कटिया प्रणाली में क्या होता है कि आपको 20 भाग के
3 भाग पर, यानी आपको अगर जमीन 20 कट्ठा है तो 3 कट्ठा पर क्या होगा, नील की खेती करनी पड़ेगी। और नील की खेती करने से जो है किसान इसलिए नहीं करना चाहते थे कि नील की खेती करने से खेत के जो है वह बंजर हो जाती थी और खेत का जो है पैदावार कम हो जाता है। क्लियर, तो इसलिए नील की खेती नहीं करना चाहते थे। इसी को कहा जाता है तीन कटिया प्रणाली। तो इसी तीन कटिया प्रणाली के विरोध में महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किया था। ठीक है, और यह काफी ज्यादा सफल भी हुआ था। क्लियर है, तो यह गांधी जी ने प्रथम किसान आंदोलन, प्रथम सत्याग्रह कब किया था, तो चंपारण सत्याग्रह। और यह कब हुआ था, तो 1917 ईस्वी में। ठीक है ना, डिटेल बताया गया, आपने फर्स्ट क्लास में देखिएगा, ये सब थ्योरी मैंने डिटेल समझाया है। अगला प्रश्न क्या है, गांधी जी द्वारा भारत में प्रथम सत्याग्रह कब हुआ। गांधी जी द्वारा जो है प्रथम सत्याग्रह जो आपको, अच्छा ये भारत में, अच्छा ये सॉरी, ये जो भारत में जो है ना, ये चंपारण सत्याग्रह भारत में हुआ था। ठीक है, यानी कि ये जितना हमने आपको बताया ये आपको ये सेकंड प्रश्न का जवाब होगा। ठीक है, यानी गांधी जी द्वारा भारत में प्रथम सत्याग्रह जो है आपको चंपारण सत्याग्रह था, भारत में चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह, और यह हुआ था आपको 1917 ईस्वी में भारत में। और इसी के तहत जो तीन कटिया प्रणाली का मतलब कि विरोध किया गया था। ठीक है, जिसमें 3 भाग में नील खेती करना था अगर आपको 20 भाग जमीन है। ठीक है, और गांधी जी का सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग, सॉरी ये आपको किया गया था दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया कि भारत बोल रहा है या प्रथम बोल रहा है, दक्षिण अफ्रीका में यह किया गया था। और यह किया गया था आपको 1906 ईस्वी में। कब की गई थी, 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। अरे गांधी जी द्वारा प्रथम जन आंदोलन, ठीक है, प्रथम जन आंदोलन जो है वह असहयोग आंदोलन था। ठीक है, कौन सा आंदोलन, असहयोग आंदोलन जो है वह प्रथम जन आंदोलन था। और इसी असहयोग आंदोलन में सॉरी, इसी असहयोग आंदोलन में जो है वह महात्मा गांधी पूरे देश के लोगों को जो है वह इकट्ठा किए थे। और यह कब हुआ था, तो यह हुआ था आपको 1 अगस्त 1920 ईस्वी को, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। और इसी के तहत जो है चौरी चौरा हत्याकांड हो जाता है। ठीक है, आपको 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। और जिससे जो आहत होकर के महात्मा गांधी इस असहयोग आंदोलन को क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं 12 फरवरी 1922 ईस्वी। क्लियर है, तो गांधी जी द्वारा प्रथम जन आंदोलन कब किया गया था, तो असहयोग आंदोलन किया गया था 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। गांधी जी द्वारा प्रथम किसान आंदोलन कब किया गया था, ठीक है, तो प्रथम किसान आंदोलन किया गया था चंपारण सत्याग्रह, जो अभी हमने ऊपर बताया। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह कब किया था, 1917 ईस्वी। क्लियर है, गांधी जी द्वारा प्रथम भूख हड़ताल कब किया गया था, तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में किया गया था शायद, शायद क्या सही है, अहमदाबाद, अहमदाबाद, अहमदाबाद कहाँ, गुजरात में। तो अहमदाबाद जो है आपका मिल मजदूर में मिल मजदूर आंदोलन। ठीक है, यह कब हुआ था, तो यह हुआ था आपको सन 1918 ईस्वी में। ठीक है, और कितने दिन का भूख हड़ताल किए थे महात्मा गांधी, तो 3 दिन का। कितने दिन का, 3 दिन का। 3 दिन का जो है भूख हड़ताल में बैठे थे महात्मा गांधी। और यह प्रथम भूख हड़ताल का प्रयोग किए थे कौन, महात्मा गांधी ने, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में। ठीक है, यह हुआ था कब, 1918 ईस्वी। कितने दिन का भूख हड़ताल था, तो 3 दिन का। क्लियर है, अच्छा और प्रश्न है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ। ठीक है, बाकी हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, 10 क्वेश्चन और है, 10 क्वेश्चन हम अगले क्लास में देख लेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम अगले, तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।